दोस्तों नमस्कार। मैं अनूप मिश्रा, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट पिछले 25 वर्षों से पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, म्यूचुअल फंड में लोगों के पैसों को निवेश करवाने का कार्य करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों जनरली क्या होता है कि आज कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता तो है, लेकिन आज उसको ये चीज़ नहीं पता होती है कि वो इन्वेस्टमेंट कर किस चीज़ के लिए रहा है। आज मैं उस बारे में बात करना चाहूंगा दोस्तों कि आज की डेट में हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग काफ़ी लोगों से पूछते हैं कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है वो आपका गोल क्या है, इस पैसे का क्या करेंगे आप। तो मैक्सिमम लोगों को दोस्तों इन चीज़ों के बारे में कोई वो नहीं होता। उनका एक सिंपल जवाब होता है कि जब मार्केट चढ़ जाएगा उस समय पैसे को निकाल लेंगे, निकाल के काम में ले लेंगे या कहीं वो और जगह लगा देंगे। तो दोस्तों मैं आज ये बात करना चाह रहा हूँ कि मार्केट जब सही हो जाएगा उस पैसे को निकाल के कहीं और जगह लगाएंगे, उस चीज का मतलब क्या हुआ। या लोग बाग देखते हैं कि हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दोस्तों जनरली प्रॉफिट बुक करने से क्या होने वाला है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जनरली आपको इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना चाहिए, मैं उसकी आपको एडवाइस देना चाह रहा हूँ। दोस्तों आपको सबसे पहले आपके जो गोल्स है, जो हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। जैसे आज बच्चे की एजुकेशन एक गोल हो गया, इसके अलावा बच्चे की मैरिज गोल हो गया, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे आज से 15 साल के बाद में कोई मकान खरीदना है, या मुझे 10 साल के बाद में कोई कार खरीदनी है। जनरली अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स हुआ करते हैं। तो जब तक आप इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से गोल के साथ मैप नहीं करेंगे, जब तक उस इन्वेस्टमेंट का कोई भी मतलब नहीं है। दोस्तों मैं जनरली आपको केवल एक चीज बताना चाह रहा हूं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट जनरली जब तक आपके उसमें कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य विहीन इन्वेस्टमेंट किसी मतलब का नहीं होता है। सपोज करो अगर आज आपको दिल्ली जाना है दोस्तों, तो दिल्ली के लिए आपको पहले ही विचार बनाना पड़ेगा कि मैं ट्रेन से जाऊंगा, फ्लाइट से जाऊंगा, खुद की गाड़ी से जाऊंगा। अगर मैं फ्लाइट से जाऊंगा तो मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद में फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी जब जाऊंगा। तो उसका लक्ष्य हुआ। अब जब जनरली वही चीज जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे हमारे पास में गोल निश्चित होना चाहिए कि मुझे किस जगह उस पैसे को पार्क करना है या उस पैसे की मुझे कहाँ आवश्यकता है। अब जनरली क्या होता है, हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अलग अलग गोल्स के हिसाब से हमें, जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उस पैसे को कभी भी हम निकाल सकते हैं। और जब आपने उस पैसे को गोल के साथ मैप कर दिया कि ये पैसा आज मुझे 5,000 रुपए की एसआईपी करवानी है, और मुझे आज मेरी बेटी की शादी के टाइम में मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। आज से जब मैं 25 साल बाद में अगर मैं बेटी की शादी करूंगा तो मुझे उस समय इतना बड़ा पैसा चाहिए। तो उसके हिसाब से फिर हम आपको कैलकुलेशन निकाल के देंगे कि आप शादी में कितना पैसा लगाएंगे, आज आपके उस शादी में कितना पैसा, अगर आज आपको इन्फ्लेशन को हटा के कि कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि 25 साल के बाद में या 30 साल के बाद में जब भी आपकी शादी का गोल आएगा उस समय उस पैसे की वैल्यू क्या रहने वाली है, उस समय उस पैसे से उसकी शादी होनी है। या उसके लिए जो भी पढ़ाई की व्यवस्था है, उससे पहले आपको पढ़ाई के लिए एक अलग गोल बनाना पड़ेगा कि आपने 2,000 रुपए की एसआईपी, 3,000 रुपए की एसआईपी 20 साल के लिए करी, जिससे आप 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे, उससे आप उसकी पढ़ाई करवा देंगे। तो जब तक आप किसी भी पैसे को गोल के साथ मैप नहीं करोगे, एसआईपी को, जब तक आप पैसा नहीं बना सकते हो। और सही भाषा में अगर हम देखें तो मार्केट में हम लोग देखते हैं कि हमें पैसा कब निकालना चाहिए। तो मैं मानता हूं जब आपका गोल पूरा हो जाए, उससे पहले उस पैसे को निकालने से कोई मतलब नहीं है। उस समय आपको उस पैसे को निकालना चाहिए, उससे पहले आप उस पैसे को छेड़ेंगे भी नहीं, रेगुलर पैसे जमा करेंगे। तो सुनिश्चित है कि आपके जब भी कोई ना कोई, जैसे बच्चे की शादी का प्रोविजन आएगा, रिटायरमेंट का प्लानिंग आएगा, उस समय आप उस पैसे को निकालेंगे और आप शादी कर देंगे। वही आपका गोल है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।